दिसंबर 2025 शुरू हो चुका है और दिसंबर महीना आते ही आते 2-3 कोरियन ड्रामास और मूवीज तो ऑलरेडी रिलीज हो भी चुकी हैं, जिनमें से मैंने 6 तारीख को रिलीज हुई सियोरली टुमारो नाम की जो रोमांटिक की ड्रामा थी उसके पहले एपिसोड को देख लिया है। तुमने अगर ध्यान दिया हो तो इस साल बहुत ही ज्यादा रोमांटिक कोरियन ड्रामास रिलीज हुई है। एंड इस साल जितने भी बड़े बड़े की ड्रामास थे, जितने भी की ड्रामास सबसे ज्यादा पॉपुलर हुए, जिन के ड्रामास पर वर्ल्ड माउथ पर सबसे ज्यादा बात हुई, उनमें से ज्यादातर रोमांटिक के ड्रामास ही थे। और हो भी सकता है कि साल खत्म होते होते दिसंबर में जितने सारे के ड्रामास आने वाले हैं और आ चुकी हैं, मे भी उनमें से सबसे ज्यादा पॉपुलर एक के ड्रामा हो जाए। खैर, अब अगर इस के ड्रामा के बारे में बात करें तो इस के ड्रामा में तुम मेन लीड एक्टर के तौर पर पार्क सियो जून को देख सकते हो। अब तुम कोरियन ड्रामास देखते हो और इस एक्टर को नहीं जानते हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। पिछले साल ही इसकी यंग से यंग क्रिएचर के सीजन 2 रिलीज हुआ था एंड हमें इस साल भी इसकी एक की ड्रामा साल खत्म होते होते देखने को मिल ही गई। लीड एक्ट्रेस के तौर पर है ओन जी यान। तुम शायद इस एक्ट्रेस को नहीं जानते होगे। पहले मुझे भी नहीं पता था कि ये एक्ट्रेस कौन है, फिर थोड़ा बहुत रिसर्च करने के बाद पता चला कि भाई इसने स्क्विड गेम सीजन 2 में काम किया था। अगर तुम्हें याद है तो सीजन 2 में 2-3 लड़कियां बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गई थी, जिनमें से ये भी एक है। मे बी 1 से 2 ही एपिसोड तक थी ये, फिर मर जाती है। लिटरली भाई स्क्विड गेम सीजन 2 में जितनी भी लड़कियां इंस्टा पर या सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, भाई सभी के सभी अभी फेमस हो चुके हैं। ऊपर से इनकी नेक्स्ट ईयर भी एक के ड्रामा आने वाली है मेड इन कोरिया नाम से। अब अगर ड्रामा के बारे में बात करें तो सियोरली टुमारो एक रोमांटिक टाइप की के ड्रामा है, जिसको कि तुम प्राइम वीडियो पर हिंदी में देख सकते हो। सीरीज की कहानी की बात करें तो सीरीज की कहानी में एक टीनेज कपल की स्टोरी को दिखाया गया है कि वो लोग कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से सेपरेट हो जाते हैं। अपना हीरो एक रिपोर्टर का काम करता है और अपनी जो हीरोइन है उसकी जिंदगी में अब तक प्रॉब्लम्स चली रही है। तो अपने हीरोइन की जिंदगी में जो प्रॉब्लम्स है उसके पीछे अपने हीरो का काम या उसके कंपनी का बहुत बड़ा एक हाथ है। तो अपने एक्स गर्लफ्रेंड की प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए ये दोनों मिलते हैं और उन प्रॉब्लम्स को ठीक करते करते कैसे दोनों को फिर से एक दूसरे से प्यार होता है, तुम्हें इस ड्रामा में देखने को मिलेगा। सीरीज की कहानी थोड़ी सी भी यूनिक नहीं है, वही तुमने इससे पहले भी इस तरह की बहुत सारी ड्रामास देखी होगी जहाँ पर वही तुम्हें ऑफिस रोमांस, फिर वही मिलना बिछड़ना, यही सब दिखाया जाता है। बट भाई सीरीज को जिस तरह से प्रेजेंट किया जाता है, बहुत ही सिमिलर सी स्टोरी होने के बावजूद भी तुम सीरीज को एंजॉय करते हो। और मुझे लगता है इसके पीछे का रीजन है अपने दोनों मेन लीड एक्टर्स और उन दोनों के बीच की बॉन्डिंग। अभी तो बस सीरीज के 2 ही एपिसोड आए हैं और 2 एपिसोड में तुम्हें प्रेजेंट के साथ साथ पास्ट की स्टोरी भी दिखाई जाएगी। लाइक अभी तो दोनों अलग अलग है, लेकिन जब दोनों साथ थे तो कैसे एक दूसरे के करीब आए थे, कैसे दोनों सेपरेट होते हैं, इन सब चीजों को तुम्हें सीरीज में रोमांस कॉमेडी के साथ दिखाया जाता है। मुझे स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत क्वीन ऑफ टीयर्स की तरफ वाइब आ रही थी। मतलब कि शुरुआत में अपनी एक्ट्रेस को जिस तरह से दिखाया जाता है कि वो बहुत ही रूड तरीके से अपने हीरो से बात करती है। अपने हीरो के लिए इमोशन तो है लेकिन वो दिखाती नहीं है, जैसा कि क्वीन ऑफ टीयर्स में भी था। फिर पहले एपिसोड के बाद अपनी हीरोइन थोड़ी बहुत इमोशनल होती है। तो बस मैं तुम्हें यही कहना चाहूंगा कि अगर तुम्हारे पास अवेलेबल टाइम है मेरी तरह, तो तुम इस के ड्रामा को एक बार जरूर देख सकते हो। और अगर तुम बस उन्हीं ऑडियंस में से हो जो बस सिर्फ अच्छा ही देखना चाहते हैं, क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर टाइप की, फिर भी मैं कहूँगा कि इस के ड्रामा के ऊपर जरूर देखना। क्राइम थ्रिलर ना होने के बावजूद भी, यूनिक स्टोरी ना होने के बावजूद भी तुम सीरीज को एंजॉय कर पाओगे। तुम इस के ड्रामा को प्राइम वीडियो पर देख सकते हो हिंदी में। टोटल 12 होने वाले हैं, जिनमें से अभी 2 ही आए हैं। और कमेंट में जरूर बताना कि तुम में से किस किस ने पहले ही इस के ड्रामा को देख लिया है। और इस तरह के वीडियोस और भी देखने के लिए टू सब्सक्राइब।